हाँ भगत जी, साई बंदगी सतनाम। साई बनगी सतनाम। हाँ भगत जी, कल आपने आपने मतलब एक आपने भजन डाला था, वो भजन बहुत अच्छा था। जो भी सुनता है वो भजन अच्छा ही बताता है। तो आज है ना, आज मतलब कुछ है, आज कुछ ऐसे डालो जो बच्चे, आज के जो बच्चे है ना, उनके ऊपर कोई अच्छा कोई कुछ डालो, कोई बढ़िया। तो भगत जी ऐसे है, एक सेठ था, अच्छा उसके एक के बाद एक है ना, मतलब पुत्र होते गए, बेटे होते गए जब। और अच्छा हर बार उनकी पत्नी बोलती थी ना कि है ना, हम है ना अपने बेटे को है ना गुरुजी के पास ले जाएंगे, नाम दिलवाएंगे। अच्छा तो सेठ जी बोलते थे, भाई हमें तो ये सब पसंद नहीं है, हम तो इसको हाँ, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये गुरुओं के चक्कर में नहीं डालेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ना। तो ऐसे करके 3 पुत्र हुए, फिर चौथा पुत्र हुआ, तब वो बोली कि भैया अब इस पुत्र को तो एक को तो ना आप है ना हाँ बोल दो कि मैं इसको अपने हिसाब से मतलब इसको तैयार करूं, गुरु गुरु का नाम वाम दिलाऊं और सत्संग होता है उसमें ले जाऊं। अब 3 बच्चों को तो आप ले जाने ही नहीं देते हो। अब ये अच्छा छोटा वाला है, इसको तो मुझे ले जाने दो शुरू से। इसको तो अपने जो भारतीय संस्कृति है, संस्कार है, उसमें ढलने दो। हाँ, ये सही है। हाँ, तो वो मान जाता है चौथे के लिए, बोला चलो ठीक है, 3 मेरे हिसाब से बनेंगे, 3 को तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, मेरे हिसाब से चलेंगे तीनों। और जो चौथा है वो तेरे हिसाब से चलेगा, बिल्कुल मैं सही कुछ है। नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सही है। दोनों में ये बात हो गई। और दोनों पति पत्नी में प्रेम भी बहुत था, एक दूसरे के मतलब सहयोग करना हर तरह से। उन्होंने दोनों ने मिलके खूब प्यार से चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और 3 बच्चों को तो है ना मतलब हॉस्टल में भी डाला, और है ना फिर है ना विदेश में भी भेजा पढ़ने के लिए। वो लोग एक से एक, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मतलब कोई अफसर बना। ऐसे करके तीनों है ना बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके आई, और बहुत अच्छी अच्छी उनकी नौकरी लग गई। जो चौथा बेटा था उसको माँ ने दूर भेजा नहीं, कि मैं तो अपनी भारतीय संस्कृति में ही बच्चे को रखूंगी। तो गांव में जितनी पढ़ाई थी उन्होंने गांव की पढ़ाई करवाई। उसके बाद उन्होंने जयपुर में पढ़ाया उसको। अच्छा जयपुर में पढ़ के कॉलेज आ गया वो अपने गांव में, क्योंकि गांव में 12वीं के बाद में कॉलेज थी नहीं, छोटा गांव था। अच्छा लेकिन वो बेटा इतना होनहार, इतना संस्कारी, मतलब पूरे गांव में ना उसको सब बोले कि वाह बेटा हो तो सेठ जी जैसा हो। बेटे क्या जने है, सेठ जी ने तो हीरा जना है, हीरा। मतलब इतनी तारीफ होती थी। लेकिन सेठ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सेठ जी मतलब फूले नहीं समाते थे कि मेरा बेटा कोई 60,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है। हाँ, और ये तो अभी मतलब नौकरी में लगा है, तो इसको तो 10-12 हजार रुपये पल्ली मिलती है। उतना तो मेरे बेटे है ना कितना कमा लेते हैं तीनों बेटे। तो वो मतलब अपनी पत्नी को उलाना भी देता था कि देख मैंने तेरे को बहुत समझाया था कि है ना इसको भी मेरे हिसाब से ट्रेन करने दे। देख अब ये 10-12 हजार में आगे क्या अपना जीवन यापन करेगा। हाँ हाँ और ये समाज सेवा करता है, साइड में तो कुछ इनकम करता नहीं। और हमारे बेटे तीनों हैं जो, उनको तो साइड में भी इनकम हो जाती है। अच्छा तो वो बोले देखो जी, पैसे बड़ी बात नहीं होती, संस्कार बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी दौलत होती है जो हमारे संस्कार, हमारे आदर्श होते हैं। हम्म पढ़ाई पैसों से मिल सकती है, लेकिन है ना संस्कार पैसों से नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। तो वो सेठ है ना इस बात पे चुप हो जाता था। फिर है ना बेटे गांव भी आए, तो जो सेठ है खूब बड़ाई करे उनकी, और वो छोटे वाले बेटे को ताने मारे, देख तेरी माँ के चक्कर में पड़ा था तो तू तो 10-12 हजार पल्ली में ही रह गया, और ये देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तू गांव में तेरे कितना बढ़ जाएगा, बढ़ के 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 के ऊपर। जब तक तू बुढ़ा होगा तब तक 30-40 के पास तो पहुंचेगा ही नहीं, तब तक तो ये लाखों में पहुंच जाएंगे महीने में। तो वहीं का हम्म वहीं रह गया। तो वो बुरा भी नहीं मानता, भाई बाबूजी ने कह दिया कोई बात नहीं है। तो वो
एक ऐसी बात हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, भाई आपके तो ये तीनों बेटे अच्छी अच्छी नौकरी भी करते हैं और आपको हर महीना रुपया भी नहीं भेजते हैं, ये लोग कमाते हैं अपना उड़ा देते हैं, तो भाई इनकी परीक्षा तो लो। और ये बेटा हमारा चाहे थोड़ा कमाता हो, घर में लाके पैसे अब हमारे हाथ में देता है, मेरे हाथ में देता है। आज तुम्हारे बेटों ने अभी साल 2 साल हो गए, 1 रुपया भी हाथ में नहीं दिया, ये ना भाई मान लो हमारी कमाई का। और ये बेटा है शुरू जब से कमाने लगा है हाथ में पैसा देता है कि माँ ये मेरी पहली कमाई है, ये मेरी है, ये है। और ये सामान भी हमारे लिए लाते हैं। तुम्हारी इतने धनवान पुत्र है, इतनी अच्छी नौकरी वाले तुम्हारे पास चले आते हैं, कभी कुछ तुम्हारे लिए लाए 2 रुपया की भी चीज? तो सेठ को ये बात खटकती है और बोलती है कि हाँ ये बात तो सही है। बोले क्यों ना हम चारों बच्चों की परीक्षा ले, तो हमें पता तो चले कि आगे हमारे साथ में क्या होने वाला है और आगे हमें क्या रास्ता निकालना है बुढ़ापे में। हमारा एक निर्णय तो होना चाहिए, नहीं तो और जैसे सब है ना वृद्धाश्रम में बैठे हैं, हमको भी वृद्धाश्रम में ये लोग बिठा देंगे जब हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे। तो परीक्षा लेंगे, तो वो सेठ ने कहा परीक्षा कैसे लोगे आप? तो बोला कि वो आप मेरे पे छोड़ दो, आप ना अभी चारों बार है, तीनों बार घूमने गए हुए हैं, रात को लौटेंगे। और चौथा है अपना ट्यूशन पढ़ा रहा होगा या सेवा कर रहा होगा, सत्संग में गया होगा। सब आएंगे शाम को रात को सब घूम घूम के, तो इन चारों की परीक्षा लेंगे। आप कमरे में बैठ जाना, बाहर मत निकलना, खाली सुनना। बोले ठीक है। पत्नी ने ना सेठानी ने अपने ही हाथ से 4-5 चांटे लगाए खूब जोर जोर से हाथ पे गाल में, ताकि मतलब दाग बन गए, मतलब गाल में दोनों तरफ कि कितनी जोर से जब मार देते ना छाप पड़ जाती, ऐसे छाप पड़ गई गाल पे। हाँ निशान हो गए। हाँ निशान हो गए। तो बेटा आया घर में, एक बेटा आया तो माँ ने ना दाड़े मार मार के रोना चालू किया। बोला क्या हुआ? बोले आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे मारा, कभी जिंदगी में हाथ नहीं उठाया, आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे मारा। तो वो बोला माँ पिताजी ना सटिया गए, अब जैसे जैसे उम्र हो रही है ना अक्ल जा रही है, ऐसे कह के वो कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया थोड़ी देर में, तो उसको कहा बेटा खाना खा ले। पहले वाले को भी कहा खाना खा ले, मतलब माँ खा के आया हूँ दोस्तों की। दूसरे को कहा खाना खा ले, मैंने खा लिया। तो बोला माँ तेरे ये गाल पे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है, तेरे आंखों में इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा। सब बुढ़ा कमीना कहीं का सतिया गया, बाप है कि पाप है ये? अच्छा। हाँ, अंदर कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया तो बोला कि माँ तू रो क्यों रही है? उसने दाढ़े मार मार के, वो जैसे तीसरे बेटे को देखे दाढ़े मार मार के रोना चालू किया। बोले तू रो क्यों रही है? बोले आज तेरे पापा ने मारा। है कहा वो खुसट, बुढ़ा खुसट। बोले वो तो बाहर गए हैं। बोला आने तो सुबह उनको देख लेंगे अच्छी तरह, डिपोस ये कर देंगे, मेरी माँ को मारा कैसे। तो बोला बेटा खाना तो खा ले। बोले माँ खा के आया हूँ मैं, मेरा मन नहीं है। सो गया, जाके सो गए, तीनों बेटे सो गए। किसी ने एक ने भी नहीं पूछा क्या खबर है माँ तेरे में, कहाँ लगी, क्यों कैसे, कहीं लगी तो नहीं और कहीं तो नहीं, कुछ हालचाल नहीं बचा। बस उन्होंने बस बाप को 2 बात बोल के बस तीनों अंदर चलते बने। चौथा आया छोटा वाला बेटा, हाथ में बैग और घर का काम, सब्जी झोले में सब्जी लेता हुआ आया माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए फल और लेके आया। और देखा माँ रो रही है तो उसने झोला वहीं पटका गेट पर ही और दौड़ के माँ के पास गया और गले लगाया, माँ ये क्या हुआ तेरे, क्यों रो रही है? और ये तेरी तो गाल में बहुत ज्यादा है ना चोट, निशान पड़ गए हैं। फट से उसने ड्रॉवर से क्रीम निकाली और माँ के गाल पे उसने बोरोलिन लगाई कि माँ तेरी यहाँ रुक, मैं पहले लगा देता हूँ। फिर मतलब तेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने बहुत पिटाई की आज मेरी। बोला माँ वो ऐसा कर नहीं सकते, पता नहीं उन्होंने कैसे किया, कोई चिंता में होंगे, बाहर कोई टेंशन होगी, जिंदगी भर पापा ने नहीं
पिताजी ने आपकी तबीयत ध्यान रखा है, इतना सुख दुख में काम किया है आपका, और आप बीमार थे तो उन्होंने रात रात भर जग के आपकी सेवा की है। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर किया है तो उनकी कोई बहुत बड़ा टेंशन रहा होगा, मजबूरी रही होगी। जो इंसान जिंदगी भर आपको प्यार किया है, जिसने इतना आपका सुख दुख में साथ दिया है, वो इंसान आपके साथ ऐसा कर नहीं सकता है। उसके बाद भी किया है तो हम पिताजी से बात करेंगे, सुबह आराम से बैठ के सुख दुख उनसे पूछेंगे क्या बात हुई। माँ, आप पिताजी पे विश्वास करो, मेरे पिताजी करोड़ों में एक है, ऐसे पिताजी सबको मिले, इतने अच्छे मेरे पिताजी है। तो वो सेठ जी है ना, अंदर से दौड़ के आता है, उस बेटे को गले लगाते हैं और बोलते हैं वाह, मान गया मैं, कि है ना, शिक्षा से ही कुछ नहीं होता है, संस्कार भी देने होते हैं, अपने बड़ों छोटों का कैसे लिहाज करना। मैंने खाली पढ़ाया इन लोगों को, तीनों को, संस्कार नहीं दिए। तो आज ये लोगों ने ये अपना आईना दिखा दिया, और इसको तुमने अब संस्कार दिए, तो इसने है ना अपना कितना अच्छा बड़ों का, और कितना अंदर में इसकी मान सम्मान और प्यार है, तो अपने दोनों के लिए कितना विश्वास है। और उनको विश्वास नहीं है जिसके लिए मैंने जिंदगी भर जिनके लिए मैंने ना कमाया, जिंदगी भर उनके लिए ना पैसे जुगाड़ किए और हर सुख सुविधा दी, और बाहर तक भेजा। मेरी हैसियत नहीं थी, उससे ज्यादा उनको पढ़ाया मैंने, कर्जा लेके भी पढ़ाया उनको, और उन्होंने आज मुझे ये दिन दिखाए। और इसको मैंने कुछ नहीं दिया सिवा 2 रोटी के, और बल्कि बात बात में मैं इसको डांटता भी था, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये तुमने इसको गांव में रखा इसलिए, और वो मुझे बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन आज मुझे समझ में आया सेठानी, मैं गलत था, तुम सही हो, कि जीवन में संस्कार बच्चे को देना चाहिए। संस्कारहीन बच्चे कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इस कहानी से मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों में संस्कार डाले पढ़ाई के साथ, और अपना कल्चर, अपना जो है, सत्संग में जाना और बड़ों का आदर करना और गुरु गुरु का मान सम्मान करना बच्चों को जरूर सिखाएं, और बड़ों का छोटों का व्यवहार जरूर सिखाएं। और जब आप गुरु के पास बच्चों को ले जाते हो ना, तो सारे संस्कार ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि गुरु हर सत्संग में कुछ ना कुछ नई बात बताते हैं और अच्छी बात बताते हैं, उससे बच्चों में संस्कार बढ़ते हैं बचपन से। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। साहिब बंदगी, सतनाम। सतना